बात उस समय की है जब प्रोफेसर व्योम ने अच्छाई और बुराई के रास्ते का पता लगा लिया था और वो बुराई के रास्ते का अंत करने जा रहे थे। वो अपनी रिसर्च को अंजाम देने ही वाले थे और इसका निष्कर्ष लिखने वाले थे कि तभी वहाँ अचानक से इग्लू नाम का एक चील आया। उन्होंने सोचा ये एक साधारण चील है, पर उस चील ने उन्हें कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुन के वो चौंक गए। उसने बताया कि अब यहाँ उनकी शैतानी ताकतों का शासन चलेगा। प्रोफेसर व्योम उससे बचने के लिए दूर दौड़े, पर वो उससे बच न पाए। एक गोला उधर से निकल के आया जिसके लगते ही वहाँ पर शैतानी ताकतें छा गई और प्रोफेसर व्योम छोटे आकार में जाके एक ज्वालामुखी में समा गए। इस खोज के दौरान प्रोफेसर व्योम के गायब हो जाने के कारण लोग इस लैब में आने से डरते थे, लेकिन उसी समय दो दोस्त ऐसे भी थे जिसमें से एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। मोनू जो था वो इस रहस्य का पता लगाना चाहता था। मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा कि प्रोफेसर व्योम कहाँ चले गए। नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ बहुत खतरा है। नहीं, मुझे मत रोको, मैं जाके रहूँगा, मैं पता लगा कर रहूँगा। मोनू वहाँ पहुँचकर देखता है कि वहाँ के जो चित्र थे वो शैतानी ताकतों में बदल गए और वो शैतानी कौवा आके उसके सामने बैठा। वो जैसे ही घूमा कि शीशा टूटकर एक मणि उसके सामने आ गिरी। वो घबरा गया। घबरा कर जैसे ही वो दौड़ने को हुआ वो कौवा उसके पीछे आया। पीछे आकर वो कौवा हवा में ठहर गया। वो मणि गायब हुई। वो आगे बढ़ने को हुआ डरते हुए। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और उधर भूत का जो भूत था वो जोर जोर से बोलने लगा, हा 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 हा, शैतानी दुनिया में स्वागत है, स्वागत है। हमारी शैतानी दुनिया में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, बहुत खुशी की बात है। और इतना सा कहते ही उस ज्वाला में से एक अग्नि निकली और वो एकदम से सोनू घबरा गया। वो वायु में उड़ने लगा और एकदम से वो अपने आकार में छोटा होता गया, छोटा होता गया, छोटा होता गया। और अब देखते हैं उस जंगल में क्या हुआ। मायावी जंगल में वहाँ पे एक बंदर आया। वो बंदर उन सबको बचाने आया था। बंदर को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना था। सबसे पहले वो चील आई, वो कौवा आया। उसने अपना बड़ा आकार किया और उसे एक मार के और भगा दिया। इसके बाद वापस छोटा आकार करके उसने छलांग लगाई और डरावनी मछलियों से भरे तालाब से आगे निकला कि उसके सामने एक पंजा निकल के आया। उसने जादुई केले से उसे जमीन के अंदर वापस डाल दिया। तभी सामने शैतानों का जो गुलाम था वो उससे लड़ने आया। उसे रोकना चाहा, पर उसने उसे भी अपने जादुई शक्तियों से भगा दिया। जादुई बंदर के सामने अब शैतानों का सेनापति आ चुका था। उसे भी उसने अपनी ताकत से रोकना चाहा, पर उस पर उसकी ताकत का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उसके पास अस्त्र शस्त्र थे। बंदर ने अपना आकार बड़ा किया और उसे मारा, जिससे वो सेनापति उछल के चला गया। फिर बंदर ने वापस अपना आकार छोटा किया। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा तो उसने देखा वहाँ आग के दरिया थे और आगे जाके कांटे थे, मकड़ियाँ थी, पर उसने उन सब पे पार पाया और वो एक पुल के रास्ते से होता हुआ जाकर आखिर अपनी सत्य वाली मणि तक पहुँच ही गया। उस मणि को उस बंदर ने लिया और उस मणि को लेने के बाद उसने पता लगाया कि प्रोफेसर व्योम और मोनू कहाँ है और उन्हें वहाँ से आज़ाद कराया। आज सालों बाद प्रोफेसर व्योम वापस लौट आए थे और मोनू भी। प्रोफेसर व्योम ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि उस जादुई बंदर ने हम सभी को बचा लिया, है ना मोनू? हाँ प्रोफेसर, ये तो बहुत ही सही बात कही आपने। अब मैं जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स आगे करता हूँ। ये कहकर प्रोफेसर चले गए।
तभी मोनू के दिमाग में एक बात आई। अरे सोनू, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला और तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मैं अरे खुल के बताओ क्या बात है। हम वहाँ से कैसे आए हमें ये याद भी नहीं है। वो लोग वापस आ गए तो? नहीं, वो वापस नहीं आ पाएंगे, मैंने उन्हें सबको मार दिया। क्या तुमने? हाँ बताता हूँ, जब तुम नहीं मिले तो मैं बहुत डर गया था और मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे दोस्त को मैं बचाना चाहता हूँ, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। और फिर इतना कहते ही वहाँ पे एक तेज रोशनी आई और उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। अब मेरा शरीर एक बंदर का बन चुका था, जो कि बड़ा आकार भी ले सकता था और जिसमें दिव्य शक्तियाँ भी थी। और इस तरह से मैं बंदर बन के तुम्हें बचाने आया था। यानी वो बंदर कोई और नहीं, मैं ही था। और दोस्त, इस कहानी का सार ये है कि अगर हमारी दोस्ती अच्छी हो और हमारे मन में सच्चा विश्वास हो तो भगवान भी हमारी सहायता करते हैं और जो काम असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है।